आसिफ, आपसे स्टार्ट करते हैं। हुकूमत पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने कवर अप किया है सारा का सारा मामला, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश की 9 मई से मुतल्लिक, बल्कि ये जो 26 नवंबर को वाक़यात हुए उसको ग्रोसली मिसहैंडल किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को निशाना बनाया। अब पार्लिमानी कमीशन की जो बात की जा रही है, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा कि पार्लिमानी कमीशन किस तरह से काम करता है, क्या वो गैर जानिबदार होता है, और इस तरह की तहकीक जिसमें इल्ज़ाम हुकूमत पे ही लग रहा है, तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या गेन करना हो सकता है? उनके लिए फ़ायदेमंद भी होगा पार्लिमानी कमीशन में जाना? बहुत शुक्रिया एलेना। देखें, जो बात आपने पूछी है उसका जवाब क्योंकि पीटीआई के फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से देना है, तो मेरे ख़्याल में जो मुस्तरद किया गया है पीटीआई की जानिब से, मैं इस फ़ैसले से इख्तलाफ इस बुनियाद पे करता हूँ कि जो भी पार्लिमानी जो कमीशन तो खैर नहीं होता, पार्लिमानी कमेटी होती है और बेसिकली उसका एक तरीक़ाकार होता है। जो भी, अच्छा मैं आपको बताऊँ कि जो कमीशन होते हैं ना, वो तो कायम होते हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ का जो हमारा एक्ट है उसमें 1956 वाले में फिर तरमीम भी हमने कर ली थी, तो वो टोटली हुकूमत जो है ना उसको बनाती है, फिर उसकी रिपोर्ट भी वापस हुकूमत के पास जाती है और फिर हुकूमत की ही स्वाबदीद होती है कि उस रिपोर्ट को पब्लिक करे ना करे, उस पर कोई फर्दर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कराए या उसको किसी मुकदमे में तब्दील करे। तो ये जो है कमीशन जो होते हैं वो ज़्यादा हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। और हमारे यहाँ जो कमीशनों की मिसाल है, जैसे मिसिंग पर्सनस का कमीशन है, जिसमें आप देख लें कि क्या प्रोग्रेस उसमें निकलती है, या इवन आप देख लें कि सकूत ढाका के बाद जो हमीद रहमान कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट कितनी दहाइयों तक पब्लिक ही नहीं की गई और किसी को बताया ही नहीं गया कि क्या उसकी फाइंडिंग्स हैं और क्या नहीं। और बाद में जब पब्लिक भी की गई तो कहा गया कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ लें और वहाँ से देख लें। तो देखें, जो पार्लिमानी कमीशन तो नहीं कहना चाहिए, कमेटी कहनी चाहिए, उसका एक प्रोसीजर होता है। एक मोशन आती है हाउस के अंदर, मोशन पेश करने से पहले जो फ्रीकैन होते हैं वो स्पीकर के पास जाके बताते हैं और उस पर कुछ बेसिक वर्क पहले होता है। उसके बाद मोशन आती है ऐवान में, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर ऐवान उसको अप्रूव कर देता है तो जो पार्लिमानी कमेटी बनती है उसमें खुद अगर ये कमेटी बन जाती है तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बैठेगी। अच्छा। दूसरी तरफ एक ऑप्शन है जिसका मुतालबा किया जा रहा है कि कोई रिटायर जज बैठे और कोई ऐसा बंदा बैठे, और वो मैं आपको बता चुका हूं कि वो उसकी सूरत भी आप देख चुके हैं, फिर हुकूमत के पास ही रिपोर्ट आनी होती है। अगर कोई पार्लिमानी कमेटी बनती है तो पूरी दुनिया में पार्लिमानी कमेटी को ज़्यादा पावरफुल और उसकी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है। फिर इसके TORs जो हैं वो भी स्पेशल TORs भी बनाए जा सकते हैं। और फिर अगर इन वाक़यात का प्रोब करना तो ज़ाहिर है फिर जैसा हुकूमत ने कुछ वाक़यात मेंशन किए कि उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, 2014 के धरने की, 2018 के इंतखाबी नताइज की, तो इसमें ये सारे फरीकैन खुद भी बैठेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैठेगी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जो एक लचक दिखाई है, गो के शायद इसका मकासद सियासी हों, पीटीआई को ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। पीटीआई को इन तहकीकात में खुद बैठना चाहिए और पार्लियामेंट की एक हाई पावर्ड जो कमेटी हो वो इस मामले की सारी तहकीकात करे और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करे। लेकिन अब सवाल ये होगा कि क्या पीटीआई चाहेगी कि 2014 के जो धरने थे उसकी भी इंडिपेंडेंट तहकीकात हों और उसमें पता चले कि जो उस वक्त प्रोटेस्टर्स आए थे डी चौक में वो किसके कहने पे आए, किसकी मुआवनत से आए, कैसे आए, किसके कहने पे उठे। इसी तरह 2018 के इलेक्शन में जो RTS बैठा, क्या उसकी तहकीकात भी जो हैं वो सूट करेंगी। इसी तरह जो हुकूमती हल्कों से जिनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि अगर इस तरह का कोई कमीशन बना तो डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन था उसको भी हम इसमें डालेंगे, जिसमें पहली दफ़ा, जिसकी खुद पहले से एक इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें पहली दफ़ा सरकारी सतह पे किसी इलेक्शन में वफाकी हुकूमत की मुदाखलत को तस्लीम किया गया और फिर लोगों को पनिश किया गया। तो ये सारी चीज़ें अगर डलती हैं तो फिर क्या पीटीआई को ये मामला सूट करेगा, यानी ये उनके लिए एक अहम सवाल है। लेकिन अगर वो अपने वाक़यात की हद तक 9 मई की जिस तरह वो बात करते हैं, 26 नवंबर की बात करते हैं, तो इसकी तहकीकात
जुडिशल कमीशन से ज़्यादा बेहतर पार्लिमानी कमेटी कर सकती है, जिसके अंदर पीटीआई के अपने लोग भी उस कमेटी के मेंबर हों और उसके टीओआर्स भी बड़े बेहतर बनाए जा सकते हैं, जिसमें वो हाई आला अहदेदारों को इंटरव्यू कर सकते हैं, उनको बुला के चीज़ों का फैक्चुअली उनकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर तो पीटीआई क्लीन हैंड्स के साथ इसमें जाना चाहे तो ये एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर पीटीआई सिर्फ सिलेक्टिव वाक़यात की तहकीकात चाहती है तो वो इसमें नहीं जाएगी या उन्हें सूट नहीं करता, क्योंकि फिर अगर डिटेल में जाएंगे 2014 के धरने में जाएंगे, 2018 के इंतखाबात में जाएंगे, डस्का के ज़िमनी इलेक्शन पे जाएंगे, तो शायद वहाँ की जो रिपोर्ट बनेगी वो उनके लिए भी उस तरह एम्बेरसिंग हो सकती है। जिस तरह आसिफ, एक चीज़ बता दीजिएगा, ये जो इंक्वायरी होती है इन कमेटीज़ में, ये जो बैठे होते हैं मेंबरान, ये खुद करते हैं बुला बुला के लोगों को, या फिर कोई आगे इंक्वायरी कमीशन या JIT टाइप की चीज़ होती है जो इंक्वायरी करके रिपोर्ट इनको पेश करती है? जी, ये किसी की खिदमात भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ इदारों से मुख्तलिफ चीज़ों को प्रोब करवा सकते हैं, माहिरीन को बुला के उनकी राय ले सकते हैं, इनको एक सेक्रेटरी दिया जाता है, ये खुद आला अहदेदारान को उस कमेटी में बुला सकते हैं, मतलब जितने लोग मतलब पुलिस के हों, सिविल साइड के, एडमिनिस्ट्रेशन साइड के हों, जिस तरफ के भी हों, वर्दी वाले हों, उन सब को ये बुला सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उस वक्त उन लोगों की क्या ड्यूटी थी, उन्होंने क्या इक़दाम उठाए, किसके कहने पर उठाए। तो ये बड़ा हाई पावर्ड ये कमीशन होता है, तो उसमें सबसे आम बात यह है कि पीटीआई के लोग खुद उसका हिस्सा होंगे और वो उसके अंदर बैठ के खुद सवालात भी कर सकेंगे, खुद उनसे चीजें जो हैं वो कुरेद लेकिन खुद ही जज करेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को आगे डेलीगेट करेंगे या आगे JIT बनाएंगे कोई जो गैर जानिबदार कर सके? नहीं, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट होगी वो तो एक पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट होगी ना, वो तो सिर्फ पीटीआई मिनट्स डॉक्यूमेंटेड होंगे, हर चीज होगी। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। और बल्कि उससे आपकी राय ये है कि जुडिशल कमीशन से ज़्यादा बाइख्तियार होगी